गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2024 के बारे में कि थर्ड टाइम परिणाम आएगा एंड वेटिंग लिस्ट और नियुक्ति इस दिन एंड एक और लिस्ट आएगा भी। एमई श्रेणी के कारण याचिका दायर, नियुक्ति इस दिन एंड सभी का संशोधित परिणाम जारी होगा नई आंसर की से। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया है और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। तो जैसा कि फ्रेंड आपकी जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, यानी कि एक गुणा परिणाम आपका जारी हो चुका है और जिसका भी एक गुणा लिस्ट में नाम है उनका अब ज्वाइनिंग बाकी है। ज्वाइनिंग मतलब नियुक्ति बाकी है, ठीक है। बात करते हैं कि नियुक्ति कब तक होगी और क्या वापस स्टे आएगा और क्या एमई श्रेणी की वजह से याचिका दायर हो चुकी है। तो इतना बता दूं फ्रेंड्स में कि फिलहाल तो ऐसी चीज़ें लग नहीं रही है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो एमई श्रेणी की वजह से जो चीज़ें हुई है, यानी कि जो पहले कट ऑफ 590 थी, उसके बाद में 584 एमई श्रेणी की जो कट ऑफ को की गई है, तो लोग उसके बारे में याचिका दायर करने की बोल रहे थे। तो मैं इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर आप याचिका दायर करना चाहते हो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी वाला जो मैटर है, तो पहले आप एक चीज़ अधीनस्थ बोर्ड से कंफर्म कर लेना कि उन्होंने अधीनस्थ बोर्ड ने जो मिनिस्टर एम्प्लॉय की कैटेगरी उसमें सेपरेट सीटें निकाली या नहीं निकाली, ठीक है। हो सकता है अगर मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी है उसके अगर सेपरेट सीट अधीनस्थ बोर्ड ने निकाल दी है, तो फिर आपकी याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक बार आप ये जो चेयरमैन साहब है या जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है अधीनस्थ बोर्ड में, उनसे एक बार कंफर्म कर लो कि जो रिजल्ट निकाला गया है इसमें मिनिस्टर एम्प्लॉय की जो सेपरेट सीटें हैं या फिर इनको रिजर्व कैटेगरी में या ओपन कैटेगरी में इनको सीटें दे दी गई है। क्योंकि ये कंफर्म होने के बाद में आप केस में याचिका दायर कर सकते हो, वरना आप याचिका कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। अगर मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी की सेपरेट सीटें हैं, ठीक है, और जिनको ज्वाइनिंग मिली है, जिन लोगों ने सीटी मिनिस्टर एम्प्लॉय से पास की थी, और अगर उन्हीं को जो है ज्वाइनिंग दी गई है, सिर्फ उन लोगों जिन लोगों ने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी सीटी पास की थी, तो डेफिनेटली फिर इसका कोई दिक्कत नहीं है, यानी बोर्ड ने सब सही किया है। लेकिन अगर ऐसा इसका उल्टा है तो फिर आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग याचिका दायर करने की बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक बार वकील से प्रॉपरली कॉन्टैक्ट करना चाहिए, वही आपको सही राय इसके बारे में दे सकते हैं। और उससे पहले बोर्ड से कंफर्म करना कि जो मिनिस्टर एम्प्लॉय की सेपरेट सीटों का परिणाम निकाला या फिर जिसको या फिर इनको जो रिजर्व कैटेगरी या ओपन कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पहले आप एक बार ये कन्फर्म कर लेना, उसके बाद ही आप याचिका के बारे में सोचना, ठीक है। बात करते हैं क्या तीसरी बार परिणाम आएगा और वेटिंग लिस्ट का क्या सीन है। तो वेटिंग लिस्ट को बता दो फ्रेंड्स कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसमें लगभग 500 से ऊपर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, यानी 500 पोस्ट से ऊपर आपकी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और रही परिणाम तीसरी बार आने की, तो फ्रेंड्स बता दो कि अब उसके बाद में आपका परिणाम सिर्फ उन लोगों का आएगा तीसरी बार जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर करी है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अभी याचिका दायर कर सकते हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप इससे पहले एक बार वकील से कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि आपकी भर्ती में जो ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं और संभावना पूरी है कि आप बिल्कुल अभी जो आंसर की को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं इतना बोलूँगा फ्रेंड्स, एक बार अपनी पर्सनल लेवल पर चीज़ें गैदर करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद में ही आंसर को चैलेंज करना, ठीक है। और अगर कोर्ट में आपकी याचिका एक्सेप्ट होती है, यानी डिसमिस नहीं होती, खारिज नहीं होती और आपकी याचिका स्वीकार होती है, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी याचिका दायर करी आंसर को लेकर के, सेम जजमेंट आपके आंसर पर आने की संभावना है। अगर आंसर के को लेकर के आपकी याचिका डिसमिस नहीं होती है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। आपको इसके लिए एक बार वकील से प्रॉपरली विचार विमर्श करना चाहिए, कॉन्टेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि नियुक्ति कब तक होगी। तो फ्रेंड्स बता दो कि आपकी जो ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस है, वो आपकी ज्वाइनिंग जो है दिसंबर के एंड वीक में, यानी कि लास्ट वीक में, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना है। यानी इतना कहना चाहूँगा कि आप 26 जनवरी जो है अपने ऑफिस में बिताओगे। फिलहाल इसके बारे में कहना कि 2-5 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी, थोड़ी संभावना कम है, लेकिन 26 जनवरी आपकी जो है अपने खुद का जो ऑफिस रहेगा उसमें मिल बनेगी, ठीक है। तो ये भी ज्वाइनिंग की बात। और क्या एक और स्टे आ सकता है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कोर्ट केस करने की, तो वो लोग फाइनल रिजल्ट को जो चैलेंज करना चाहते हैं कोर्ट में, तो आप बिल्कुल फाइनल रिजल्ट को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास ज़रूरत है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट या एविडेंस हो, सॉलिड एविडेंस हो, जिसके दम पर आप कोर्ट की याचिका जो कोर्ट में एक्सेप्ट हो सके और उसके ऊपर कोर्ट में आर्गूमेंट हो और आप जीतो। तो अगर इसी चीज़ आपके पास में, हालांकि चेयरमैन साहब ने पहले ही कहा इसके बारे में, जो आदरणीय चेयरमैन साहब है, कि भाई किसी को भी अगर वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट है तो उनको बता दो कि कुछ चीज़ में गलत हुआ है। और अगर किसी को लगता है कि इस्तीफा दे देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था पहले, ठीक है। तो आपके पास में अगर सॉलिड एविडेंस हो ना कि कुछ गड़बड़ हुआ है, तब भी आप जो है फाइनल रिजल्ट को चैलेंज करना।
बाकी मिनिस्टर एम्प्लॉय वाला जो मैटर उसमें आप देख सकते हो फ्रेंड कि अध्ययन बोर्ड ने रिजल्ट कैसे निकाला है, क्या उसकी सारी प्रोसेस रही है, इनको लेकर के आप अध्ययन बोर्ड से एक बार कंफर्म करना और इसके बाद में आप जो है डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि आप उससे पहले एक बार वकील से और अध्ययन बोर्ड से ये चीज़ कंफर्म कर लो। ऐसा नहीं हो कि अध्ययन बोर्ड ने बिल्कुल सही रिजल्ट निकाला और आपको बाद में पता चले और आपकी अर्जी खारिज हो जाए, आपके पैसे बिगड़ेंगे। तो आपको ऐसा काम नहीं करना, पहले बोर्ड जाना है, बोर्ड से कंफर्म करना है कि भाई जो मिनिस्टर एम्प्लॉय वाला मैटर उसमें क्या सीन रहा। क्योंकि जब डीवी हुआ था उस टाइम पे जो चेयरमैन साहब थे, यानी जब दोगुना परिणाम आया था, चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि जब डीवी होगा तो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी जो भी स्टूडेंट है या कैंडिडेट है उनका जो है सेपरेट रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है सेपरेट ना करके रिजर्व कैटेगरी ओपन कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि अगर किसी ने मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से सीटी पास की थी, उसका जो अकाउंटेड का रिजल्ट है वो बजाय मिनिस्टर एम्प्लॉय के उनका जो रिजर्व कैटेगरी या जो ओपन कैटेगरी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में एक बार अध्ययन बोर्ड के चेयरमैन साहब से कंफर्म कर लेना कि जो मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी उसका रिजल्ट सेपरेट है या फिर इसी में इंक्लूड है। जहाँ तक मुझे लगता है फ्रेंड्स उसमें मिनिस्टर एम्प्लॉय ऑलरेडी मेंशन है, इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि मिनिस्टर एम्प्लॉय का जो शायद उन्होंने सेपरेट रिजल्ट निकाला, यानी कि जो मिनिस्टर एम्प्लॉय की सेट थी उन्हीं पर उनका रिजल्ट निकाला है। ठीक है, तो अभी ये कहना है इसके बारे में कि नहीं ऐसा वैसा तो वो गलत होगा। पहले एक बार ये चीज़ कंफर्म कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। वरना होगा कि आप कोर्ट में याचिका दायर कर दोगे, अधीनस्थ बोर्ड बोल देगा मैं जाकर के भाई हमने जो रिजल्ट निकाला है एक खुलना का उसमें मिनिस्टर एम्प्लॉय की जो सीटें थी हमारे उनके पास में, उन्हीं सीटों पर उन लोगों ने ज्वाइनिंग दी है। तो फिर उस कंडीशन में आपके पैसे बेकार होंगे, आपकी याचिका के पैसे बेकार होंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। एक बार जो भी आपके सोर्सेज हैं उनसे कंफर्म कर लो कि क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और रही आंसर की चैलेंज की बात, तो फ्रेंड्स आंसर की आप अभी भी चैलेंज कर सकते हो, वकील से कंफर्म करना। और पूरी संभावना फ्रेंड्स की जो रिव्यू कमेटी जब कमेटी रिव्यू करेगी आंसर की को और उसके बाद में जो रिवाइज रिजल्ट जारी होगा वो सभी का नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं लोगों का रिवाइज रिजल्ट जारी होगा जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर करी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सभी का रिवाइज रिजल्ट आएगा क्या, तो बता दो फ्रेंड्स सबका रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ जिन लोगों ने याचिका दायर की थी उन्हीं का रिवाइज रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। कोर्ट सिर्फ जो पिटिशनर है उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाएगा, ना कि सभी को। वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड को उसका फ़ायदा देगा या नहीं देगा। तो ये था अभी के लिए, बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। ज्वाइनिंग आपको बोल दिया मैंने फ्रेंड्स, आपको जनवरी के सेकंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग कभी भी सकती है, यानी कि 26 जनवरी तक आप जो है ऑफिस आप में आप ऑफिसर बन के आप 26 जनवरी सेलिब्रेट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।